अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ पीडीपी के लीडर सैयद इदरीस हुसैन शाह सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। आप पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके बाद आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। पॉलिटिक्स तो ज्वाइन मैंने की, जो ज्वाइन फार्मली जो हुई है वो आफ्टर रिटायरमेंट, जब मैं सबकदोश हुआ अपने सर्व से एज ए प्रिंसिपल यहाँ कंडी करना हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी करना से। उसके बाद पब्लिक की डिमांड पे पब्लिक जब मेरे पास आ गई, आसपास के लोग तमाम आ गए, काफ़ी तादाद में लोग आए। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो हमारे सियासतदान रहे हैं वो अब घिसी-पिटी सियासत की उन्होंने, और यहाँ की लोगों की चाहत के मुताबिक कुछ नहीं है। उसके बाद उनकी डिमांड पे मुझे जो यहाँ पे लाया गया आगे, तो मैंने ज्वाइन किया फिर, और फिर पब्लिक की डिमांड पे ही जो मुझे दिल की चाहत जो वाली पार्टी थी, दिल की चाहत वाली पीडीपी, उसी में मुझे ज्वाइन कराया। उन्होंने कहा ये हमारी जो पार्टी है इसकी बुनियादें मजबूत हैं, इनके काम बहुत अच्छे हैं, जो तारीख़ी काम हैं जो पूरे रहते तारीख तक रहेंगे और लोगों में याद भी हैं और याद रहेंगे। ये इसके वो काम हैं जो हमेशा तारीख में ज़िंदा रहेंगे। जो यहाँ की करना की जो परेशानियाँ थी, ख़ासकर बॉर्डर इलाके की, ये परेशानियाँ दूर करने में भी ये पार्टी पेश रही। 18 साल करना में एनसी ने हुकूमत की, उसके बाद कुछ टाइम तक आपकी पीडीपी ने भी की, लेकिन लोगों की डिमांडें फिर भी ना पूरी हो सकी। सर देखिए, 18 साल जो पहले, ये बदबख्ती ये है ना कि हमारा इलाका जो है ये एक बॉर्डर इलाका है। अगर मान लें आप, अगर दूसरी स्टेट्स में, दूसरी प्लेन एरियाज में जो ख़र्चा होता है उसका 20 गुना ज़्यादा ख़र्चा इधर होता है। उस हिसाब से यहाँ पे तो ना इतने स्कीम्स लाई गई, ना लोगों के लिए कोई काम किए गए। देखा जाए जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो दिल्ली से बड़ा है, और आपकी पीडीपी की हुकूमत भी रही लास्ट टाइम बीजेपी के साथ मिलके, तब भी जम्मू एंड कश्मीर में भी वो काम ना हो पाए जितने होने चाहिए थे डेवलपमेंट के। देखिए, बजट ज़्यादा होने के बावजूद भी पीडीपी के छोटे से अरसे में मैं आपको बताऊं कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी सरकार में एक यहाँ पे हेलीपैड चलाया। हेलीपैड यहाँ पे जो दिलवाना था, जिस जगह मुनासिब जगह, वो भी लोग कह रहे हैं कि जिस जगह हेलीपैड होना चाहिए था वो हेलीपैड उस जगह को छोड़ के, जो यहाँ के फॉर्मर एमएलए थे, ऐसा लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने वहाँ पे पास में जगह थी, वहाँ पे हेलीपैड की लोकेशन सेट की, और वो हेलीपैड आज वहाँ पे बेकार है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पे जहाज़ बैठ तक नहीं सकता। ना वहाँ पे जहाज़ बैठेगा और ना कभी उसका कारामद होगा। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी कहीं बन रही थी, जो एक ही साइड में इलाके के मरकज़ में ये चीज़ें देखी जाती हैं। जिस जगह मुनासिब हो वहाँ देखा जाता है। वो तो पब्लिक का पैसा, यहाँ की आवाम का पैसा ज़ाया हुआ है। लेकिन इसमें शक नहीं कि हमारी पार्टी ने, हमारी चीफ मिनिस्टर जो हमारी थी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने ये सेंक्शन करवाया था ये हेलीपैड। लेकिन यहाँ के नुमाइंदों ने, यहाँ के जो नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं कर सका पैसा, तो वो ज़ाया हो गया। बाद में चाहे वो कामी अरसा मिला है हमारी पार्टी को गवर्नमेंट सरकार का, ज़्यादा तो अरसा टाइम मिला नहीं है। वहाँ के जो हमारे जो ख़ास खुसूसन यहाँ के जो लीडर थे पीडीपी सरकार के, वो तो यहाँ पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। शायद उनकी कुछ ऐसी उनका इरादा था कि हमें कुछ जल्दी ही कुर्सी मिलने वाली है या मिनिस्ट्री वगैरह मिल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा और वो चले गए थे एक चलती फिरती सरकार में। उन्होंने सोचा कि शायद हमें अच्छा कुछ होने वाला है। करना की बात करें तो जहाँ पे करना के लोगों की एक डिमांड है, गबरा के लोगों की, कि उनको एक ब्रिज चाहिए, और उस ब्रिज का एक पिलर बन के अभी तक वो ब्रिज स्टिल इनकम्प्लीट है वो ब्रिज। उसके बदले आपकी पीडीपी के टाइम में ही करना में और कई सारे ब्रिज सैंक्शन कर दिए गए जो कि बेकार हैं बिल्कुल, जहाँ पे 1 से 2 घर भी नहीं है। लेकिन उस ब्रिज, वो वाला जो ब्रिज था वो पूरे एक विलेज को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे ब्रिज अभी तक स्टिल इनकम्प्लीट है सब। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रिज की बात नहीं है। ये जो पीडीपी सरकार जो रही है आपने ज़माने में, जो पिछले 2-2.5 साल, उसमें तो इस सरकार में इस दौर को कहा जाता था एक टनल्स का दौर और ब्रिजेस का दौर।
लेकिन लेकिन इस टनल के दौर में भी साधना टनल नहीं मिल पाई लोगों को। अर्ज ये है, साधना टनल हमारी कोई आज की बात नहीं है, ये हमारे पब्लिक की डिमांड है। ये 30-40 साल की देरीना मांग है। यहाँ 40 साल से लोग धरने पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तमाम सरकारें आई चली गई, लेकिन हमारी सरकार ने भी प्रपोजल पेश किया था, लेकिन बाद में ये तो मरकज यहाँ के पॉलिटिशियंस ने साधना टनल को लेकर पॉलिटिक्स खेली, उसके ऊपर वोट्स बटोरे, लेकिन फिर भी साधना टनल नहीं दिलाई और उसकी बात तक नहीं की। और कुछ लीडर्स का पीडीपी की बात कर लें या किसी और लीडर की बात करें, उनके ऊपर एक और एलिगेशन लगाना है कि उन लीडर्स को ये तक नहीं पता था कि श्री नितिन गडकरी औरत है या मर्द, तो वो साधना टनल का वादा कैसे कर रहे थे कि हम साधना टनल दिलाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि श्री वोट जो है वो मर्द के साथ लगता है, तो वो साधना टनल की बात कैसे कर रहे थे। देखिए साधना टनल का उन्होंने बाज़ाब्ता एक किस्म का ऐलान किया, लेकिन वो यहाँ की पब्लिक को धोखा दिया। वो खाली उन्होंने फीलर छोड़ा है, कोई कुछ नहीं है, ना टनल होने वाला। अगर होगा तो हम वेलकम करेंगे, क्योंकि मरकज़ की सरकार में वो है, एक सरकारी मिनिस्टर ने, एक मरकज़ की सरकार मिनिस्टर ने ऐलान किया हुआ है। वो उन्होंने कहा था कि साधना टनल जो है इसका DPR मार्च में तैयार होगा, उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन इस वक्त अप्रैल ख़त्म होने को है, ना कोई DPR है, ना उसका कोई बात ही हो रही है। वो खाली उन्होंने एक बात कर रही थी, जुमलेबाज सरकार है हमारी, जुमलेबाज पार्टी है वो हमारी, और वो इसी तरह करती रहेगी, लोगों को धोखा देती रहेगी। लेकिन काम कब होता है उसका कोई हम अभी कह नहीं सकते। क्या लग रहा है, करना में कोई बड़ा चेहरा PDP में आने वाला है आने वाले समय में? बड़ा चेहरा यहाँ की पब्लिक आप साहब आपके सामने है। वो कौन सा बड़ा चेहरा है तो वो आपके सामने है। ऊपर से हमें भेजा गया है यहाँ पे, हम यहाँ ही के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ ही पले बड़े हुए हैं, यहाँ ही तालीम हासिल की है, यहाँ ही नौकरी सब कुछ पाई है, यहाँ ही खिदमत की हुई है। तो जो काम लोगों का करेगा वही बड़ा चेहरा है यहाँ का। PDP कितनी सीट्स निकालेगी इस बार जम्मू और कश्मीर में से आपकी? जम्मू और कश्मीर में इंशाअल्लाह PDP जो है वो 2/3 अक्सरियत से जीतेगी और PDP सरकार होगी आने वाली, ये हमें पूरी उम्मीद है। जहाँ तक बात की जाती है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो PDP कितनी सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व रखेगी? PDP ये जो वुमेन एम्पावरमेंट जो सिलसिला है ना, ये तो हर डिपार्टमेंट में चलता है, ये सिर्फ असम्बली में नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में भी मिनिस्टर रही हैं, ये इसमें लेडीज़ जो हैं वो हमारी मिनिस्टर रह चुकी हैं बहुत सारी, और भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे। लेकिन किसी जगह जहाँ पे जो ये जो मरकज़ का जो पहले प्लान था 33% रिजर्वेशन होगी लेडीज़ के लिए, वो देखा जाएगा जब वो ऊपर से सैंक्शन होगी, उसके बाद देखा जाएगा 33% है या 30% है या कितना है। करना कि जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? जनरल पब्लिक के लिए क्या हम कह सकते हैं, यहाँ की पब्लिक निढाल है, बिल्कुल परेशान है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे मज़दूर की हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। यहाँ पे तालीम का फ़रोग जो था, ये 2 साल कोविड ने परेशान कर दिया। हमारे बच्चे जो थे जो तालीम हासिल कर रहे थे वो भी कोविड की वजह से इस वक्त परेशान हैं। अब जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, अब यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो तालीम का सिलसिला है इसको दोबारा डगर पे लाते भी टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे इस वक्त जवान जो पढ़ के नौकरियां उनको नहीं मिली हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे पूरा कोशिश की जाएगी। हमारी सरकार आने पे इंशाल्लाह ये परेशानियां दूर हो जाएगी। करना सब डिवीज़न में NC के टाइम पे करना में इतने सारे स्कूल्स खोल दिए गए, देखा जाए तो एक विलेज में जो है 5-5, 6-6 स्कूल्स खोल दिए गए, और उसके बावजूद हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगदार है वो अभी तक इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसको? उस पैसे को कहाँ लिया गया जो पब्लिक का फंड था? मैं आपको बताऊं ना, ये डिग्री कॉलेज जो है ये भी PDP सरकार में ही आया हुआ है। PDP सरकार थी तो डिग्री कॉलेज यहाँ पे कायम हुआ, लेकिन जब टाइम कम मिला PDP सरकार को तो अभी इनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह हमारी सरकार आने पे ये तमाम पेंडिंग जो काम है ये पूरे हो जाएंगे। यहाँ की रोड वाइडनिंग जो करनी थी, यहाँ के जो ब्रिजेस बनाने थे, यहाँ
यहाँ पे जो बंडेज बनाने से जो हमारी ज़मीन खिसकती जा रही है, ज़मीन कम होती जा रही है, ज़मीन को हमें रोकना है खिसकने से, और हमें शजरकारी यहाँ पे बहुत सारी करनी है। ये इलाके को सरसब्ज़ और शादाब बनाना है। यहाँ पे एक टूरिज़्म के लिहाज से हमारा इलाका जो है वो सरफहरिस्त होना चाहिए, और होगा इंशाल्लाह। जब हमारी सरकार होगी तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे एक नया ही दौर शुरू हो जाएगा।